आप यकीन माने कि जैसे लोग अब जिन लोग मुझे जानते हैं वो कहते हैं आपने बालों के साथ क्या किया, आपके बाल बड़े बेहतर हो गए। बिकॉज मैंने पीआरपी सेशंस कराई, मैंने आपको भी बताया था। लेकिन आप मुझे बताएं ये क्या थिन लाइन है हिस्ट्री के मुताबिक जिसके बाल गिर रहे हैं? पीआरपी कौन करवा सकता है, ट्रांसप्लांट कौन करवा सकता है? कुछ लोग वो लोग पीआरपी करा रहे होते हैं जिनको अब फायदा नहीं है क्योंकि फॉलिकल जा चुका है, अब उन्हें ट्रांसप्लांट की तरफ जाना है तभी ठीक होगा। ये पैसे खर्च कर रहे हैं पीआरपी के लिए। मजे की बात तो ये आप मुझे इसका जरा साइंस बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखें, आपकी एक तो ये आपको देखना होगा कि आपकी फैमिली हिस्ट्री है या नहीं है। आपको भी मैं अगर 2-3 मिनट सही से समझा दूँ ना तो आपको भी समझ आ जाएगी कि यार इस आदमी को किसी भी ट्रीटमेंट से फ़ायदा नहीं होना। जो भी फ़ायदा आप ले रहे होते हैं ना पीआरपी से, या अभी रिसेंटली एक्सोसोम्स आए हैं जो कि बहुत महंगे हैं मगर लोग बहुत ज़्यादा लगवा रहे हैं, उसका टेम्परेरी फ़ायदा होता है। ये आपको समझना ज़रूरी है कि परमानेंट इफ़ेक्ट नहीं है उसका। अगर आप ये जीन्स लेके पैदा हुए हैं कि आपने यहाँ तक बॉल्ड होना है तो आपने होना ही होना है, आप कुछ भी कर लें। ये बात समझ आ रही है? रियली एक आदमी अगर ये जीन्स लेके आया है, जैसे आप लंबे हैं, आपकी हाइट कितनी है, आप उसे स्लो कर सकते हैं, आप उसको उस पर टाइम गेन कर सकते हैं मगर आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक टाइम आएगा जब आप गंजे हो जाएंगे। ये आप रील भी काटे, बड़ी गौर वाली बात है। डॉक्टर साहब मैं पूछता हूँ ताकि ये लोग करें, क्या एक इंसान के पास अगर जीन्स है बाल गिरने के, उसके कहते हैं ननियाल पे जाता है तो वो बॉल्ड होगा? नहीं, ननियाल पे नहीं, दोनों साइडों से हो सकता है, दोनों साइडों से हो सकता है। देखें, आपकी जीन्स डिफाइन करती हैं कि आपकी आई का कलर कैसा होगा, आप चेंज नहीं कर सकते, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। आपकी हाइट कितनी होगी, आप छोटे नहीं हो सकते, आप अपनी फैमिली पे ही जाएंगे। ठीक है, आप गंजे होंगे या नहीं होंगे, आपके फेशियल फीचर्स कैसे होंगे। आपके फेशियल फीचर्स मेरे से नहीं जैसे नहीं मिल सकते। मेरे फेशियल फीचर्स मेरी अम्मी और अब्बू के होंगे, आपके फेशियल फीचर्स आपके अम्मी और अब्बू के होंगे। तो ये एग्जैक्टली बाल्डनेस पे भी यही है कि आप अगर आपकी फैमिली में आपको जीन्स मिली हुई है, इनहेरिटेंस आपकी हुई हुई है कि आपने गंजा होना है तो आपने होना ही होना है। मैंने कहा था एक सवाल है आपसे, कहा था आप इसमें नहीं, अभी बड़े सवाल है मेरे, आप आखिर में पूछेंगी डॉक्टर साहब क्योंकि मेरे लिए बड़ी ये सेंसिटिव बात है। आप क्यों बीच में, आप मेरे से रिलेटेड आपके भी गिर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, मैं आपसे ये बात पूछूं डॉक्टर साहब, जो कहते हैं अब वालिद की आवाज आती है जो तुमने स्प्रे लगाए ना, तुमने जेल शेल लगाई है, सारा उससे गिर रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। लोग कहते हैं स्प्रे से बाल गिरते, ये आपके गंजे इसलिए हुए कि आपने स्प्रे लगाते रहो। मेरा ये मानना है कि ये सारी चीज़ें लोग कोरिलेट कर रहे होते हैं। लोग कहते हैं यार मैं हज पे चला गया डॉक्टर साहब, हज पे मैंने गंज कराई, मेरे बाल ही वापस नहीं आए। अब वो लोग कोरिलेट, आर्मी वाले हमारे जो होते हैं अक्सर उनकी पोस्टिंग्स चेंज होती हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मैं फ़लानी जगह कोयटा गया तो वहाँ का पानी ठीक नहीं था, मेरे बाल वहाँ बहुत तेज़ी से गिर गए। हाँ, आपके बाल गिरते हैं स्ट्रेस से, आपके बाल गिरते हैं एनवायरमेंटल चेंजेस से, मगर वो परमानेंट नहीं होते, वो टेम्परेरी होते हैं। उसका फॉलिकल वहीं पे होता है, वो वापस रीग्रो कर सकते हैं। मगर अगर आपको ख़ानदान में मिला हुआ है तो वो वापस बाल नहीं आएगा। आप कुछ भी दुनिया की, अब मैंने ऐसे भी देखा है, मैंने एक हमारी एक मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट थी, वो मैंने पीआरपी स्टार्ट की जब, तो वो मेरे पास आई, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मुझे पीआरपी सिखाएं ना, तो मैंने सिखा दिया। सिखाने के वेरी नेक्स्ट डे मैंने उनके पेज पे देखा, उन्होंने एक बिल्कुल गंजा आदमी और एक बिल्कुल बालों वाला आदमी लगाया हुआ था और लिखा हुआ था नो नीड ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट, यू कैन गेट योर हेयर बैक विद पीआरपी। तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ, मैंने कहा देखें ये कितना मिसगाइड कर रही हैं। गंजे आदमी के बाल किसी एक्सोसोम से। नानो इस मिसाल पे कहती है बिल्ली शेर पढ़ाया मुड़ के खाना है, यानी कि आपको ही वो खाने के लिए आ गई है, जो काम आप करते थे उसने कहा ये मैं कर रही हूँ। नहीं, उन्होंने पीआरपी से इसकी जरूरत ही नहीं है।